हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों जैसा कि बहुत अच्छी बात। बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो क्या सारे बच्चों को ये चीज याद आ रही है? गणित था घनमूल। बिल्कुल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखो बच्चा घन और घनमूल के बारे में पढ़े थे, जैसे कि एक बच्ची ने भी को बताया भी है माइक ऑन करके। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे, आखिर पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा क्या था। तो अगर हम घन की बात करें और मान लो बच्चा लिखा हुआ है कि बताओ 6 का घन, ठीक है। तो घन का मतलब होता है कि इसे हमें 3 बार गुणा करना पड़ता है। 6 के ऊपर 3 लिखते हैं और इसका मतलब ये कि 6 का गुणा 3 बार कराएंगे ऐसे, ठीक है। 3 बार कराएंगे ऐसे। तो आप आराम से गुणा करा दो। देखो 6 का गुणा 6 में होगा तो 36 हो जाएगा, और 36 का गुणा 6 में होगा तो 216 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो फाइनल उत्तर बनेगा बच्चा, वो बनेगा 216। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके 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 बच्चा, बहुत अच्छी बात है। यस सर। बहुत ही अच्छी बात है। ओके, अब बात कर लेते हैं घनमूल के बारे में। तो घनमूल क्या होता है? जैसे कि मान लो, है ना, जैसे मान लो बच्चा पूछा गया कि बताइए 125 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल को हमेशा इस तरीके से लिखना है। देखिए ये तरीका है लिखने का घनमूल का। तो घनमूल ये कहता है कि 3 लोगों का पेयर बनना चाहिए। तो 3 लोग एक साथ में आ जाएं तो आसानी से घनमूल बनाया जा सकता है। तो 125 को आप क्या लिख सकते हो? 125 को आप लिखोगे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है बच्चा। इस तरीके से लिखोगे, ठीक। चूंकि हमें घनमूल निकालना है इसलिए 3 लोगों का पेयर बनाते हैं। देखो देखो यहाँ पे 5 जो है 3 बार लिखा है, इसका पेयर बन जाएगा। 3 लोगों का जोड़ा बन गया। जोड़ा क्या तरीके से 3 लोगों का है, यहाँ पे ग्रुपिंग बन गया। तो अब ग्रुपिंग सर एक 5 बाहर आ जाएगा। हाँ, तो सिर्फ एक बार 5 बाहर आएगा, बाकी कुछ भी नहीं बाहर आएगा, ठीक है। 5 वाला उत्तर करेक्ट। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चा, अब देखो, अब ध्यान से देखो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो 1000 है और 1000 का घनमूल निकालना है। तो बताइए बच्चों क्या होगा इसका उत्तर? 10। बाकी लोग बताइए। सर 10। और अच्छी सर बात 10। है, बहुत अच्छी। 200। और बच्चों 10। हाँ, और मान लो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि -16 का घन क्या होगा, तो क्या आप लोग बता पाओगे? सर -16 की 3 बार गुना। हाँ, तो उत्तर बताइए बच्चा, उत्तर बताइए। -4096। ओके, बाकी लोग कंफर्म करिए कि क्या ये जो बच्ची बता रही है या जो बच्चा बता रहा है, क्या वो सही है या गलत है। कंफर्म करिए। नहीं नहीं बेटा, ये 6 नहीं है, -16 है। -16 का घन। ओके, -16 का घन है। ओके ओके ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चा, -16 का घन पूछा गया था, ठीक है। 4096। माइनस, हाँ, तो -16 का गुणा आप 3 बार कर दो।
ठीक है, -16 का गुणा 3 बार कर दो। अच्छा 3 बार गुणा कराओगे तो -4096 आएगा। ठीक है, और ये मेरा राइट है। हाँ, ये हमेशा याद सर मेरा रखिएगा। भी। गुड बेटा, ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर घात जो है विषम संख्या है, यानी कि एक है ना, ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, 9 है, 11 है, यानी मतलब अगर घात विषम होता है तो जो उत्तर आता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 4096 लिख रहे थे उनका उत्तर गलत है। जो बच्चे -4096 लिख रहे थे उनका उत्तर सही है। क्या सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। यस सर। तो बच्चों इसी पर यस आधारित, सर। हाँ, इसी पर आधारित एक सवाल दें आप सभी को। यस सर। यस यस सर। सर। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। 729 का, है ना, घनमूल बताना है। घनमूल तो सारे बच्चे इसको कहाँ बताएंगे? पोल सेक्शन में बताएंगे। कोई बच्चा चैट में नहीं बताएगा, कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा, है ना, इस तरह की चीजें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यस सर। हाँ, सिर्फ और सिर्फ पोल में। पोल ऑन कर दो। बेटा लगभग 10 सेकंड के बाद ऑन कर दिया जाएगा। तब तक बाकी बच्चे करिए। ठीक है, हमें 729 का क्या बताना है? घनमूल बताना है बच्चा। चलो बच्चों, अब मैं पोल ऑन कर देता हूँ, लेकिन बच्चों सही आंसर करने का प्रयास करिएगा, गलत आंसर मत करिएगा। सर मेरा हो गया। सर मेरा भी होगा। बहुत बढ़िया, मेरा भी हो गया सर। बहुत अच्छी बात है। सर कॉपी चेक कर देना पोल बंद होने के बाद। हाँ, एकदम चेक करेंगे, बिल्कुल बेटा, निश्चिंत रहिए उसके लिए आप। जो ही पोल बंद होगा तुरंत आप लोग कॉपी चेक कराइएगा। चलो बच्चों, मैं बता देता हूँ आप सभी को कि 8 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। सर मेरा भी हो गया। हो गया। बच्चों सही आंसर करने का प्रयास करिए। बाकी बच्चे बताइए, बाकी बच्चे बताइए। बाकी लोग बताइए बच्चा, बाकी लोग बताइए। चलिए,
अब मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ और सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं। देखो मैं मोनू के नाम से बच्चा इनकी कॉपी देख रहा हूँ, एकदम सही किया है इन्होंने। रामचंद्र के नाम से भी करेक्ट आंसर है, रामलाल। ओके। सुमीर जांगरा, ठीक है। ओके बच्चों, क्या कोई और है जो कॉपी चेक कराना चाहते हैं? ओके बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिएगा। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए, तो क्या ये 3 से कट हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कट रहा है। देखो, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 एकम 3। अरे बेटा ये 3 होगा, सॉरी, 3 से कट रहा है ना। हाँ, 27 3 81, 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 एंड 3 एकम 3। अब इन सारे नंबर्स को लिख दीजिए। ओके बच्चों, 3 को लिख देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 3 है वो 6 बार है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? जोड़ा बनाना स्टार्ट करोगे। चलो जोड़ा बनाओ। क्योंकि घनमूल निकालना है, 3 लोग का जोड़ा बनेगा। अच्छा, यहाँ पे ये बन गया, ये बन गया, 3 गुणे 3, 3 त्रिका होता है 9, और यही आपका फाइनल उत्तर। क्या सारे को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। आ गया? आ गए। ठीक है, चलिए, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब बच्चों हेडिंग लगा दीजिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि घातांकों के नियम। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। सर सर स्क्रीन शॉट ले लिया सर। लगा दी सर। लगा दी सर। करवा दी सर। ओके बच्चा, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये है क्या। सर यस सर। ओके, देखिए, सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि एक ही आधार वाली घातों का गुणन। तो इसको भी अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट करिएगा। ठीक है, अपने सर। अब ये होता क्या है? दरअसल स्क्रीन शॉट ले लिया। ओके, दरअसल मान लो यहाँ पे एक संख्या है, a की पावर m है, और इसका गुणा कराया जा रहा है a की पावर n में। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो इनका आधार a है, आखिर ये आधार ही तो है। याद करो बच्चों, जैसे मान लो अगर लिखा रहता था 7 के ऊपर 3, तो हम लोग इस 7 को
है ना, आधार बोलते थे, ठीक है, और इस 3 को हम लोग घात बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 की घात 3 है, ठीक, ओके। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो आधार है वो क्या है, समान है। क्या सारे बच्चे देख पा रहे हैं, समान? यस सर, आधार समान है। हाँ। तो रूल ये होता है कि अगर आधार समान होता है तो जो इनके घात होते हैं, है ना, जो इनके घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं। कब? जब इन दोनों ही संख्याओं का गुणा कराते हैं तब। देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, ध्यान से देखो आप, यस सर। है ना। तो सर आपका एक बार फिर से समझाना। उत्तर बनेगा m प्लस n। आपका उत्तर बनेगा, एक बार फिर से समझाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बच्चे बताइए, क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। अब मैं हाँ, यस सर। अब मैं फिर से समझाता हूँ एक बार और। देखिए दरअसल हुआ ये है कि यहाँ पे एक संख्या ली गई है a की पावर m, फिर एक संख्या ली गई है a की पावर n। अब इन दोनों ही संख्याओं का गुणा कराया जा रहा है, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है कि जो इनके घात होंगे वे जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब होगा जब इनके जो आधार हैं, होगा। हाँ, वो समान है तब। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस यस सर। हाँ बच्चे शोर मत करिए, ठीक है, चलिए। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि मान लो 3 के ऊपर मान लो लिखा है 5 गुणे 3 के ही ऊपर लिखा हुआ है 2, और इसका उत्तर पूछा जा रहा है। तो बच्चों सबसे पहले ये चेक करो कि क्या इनके आधार सेम है। नहीं सर। यस सर। आधार सेम है, यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो अगर आधार सेम है तो जो इनकी घातें होंगी वे जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी? जुड़ जाएंगी सर। जुड़ जाएंगी सर। जुड़ जाएंगे सर। तो 5 और 2 को जोड़िए, है ना, 5 और 2 इनकी घात क्या आ जाएगा? 7 7 7 7। सर 7। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो इसको नोट करो, यस सर। इसको नोट कर लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया। ओके ओके, ठीक है। तो बच्चों सर इसी कॉल प्रकार, सेक्शन में क्वेश्चन दे दो। हाँ, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप सॉल्व करिए। देखो ये लिखा क्या है, ये लिखा है 2 to the power 2 into 2 to the power 3। तो बताइए इसका उत्तर क्या बनेगा? 2 की 5। 2 की पावर 5। 2 की पावर 5। एकदम की पावर सर और 3 पावर पावर तो आ जाएगा नीचे। एकदम सही। तो बच्चों आधार इनका सेम है, ध्यान से देखो, देखो ये और ये दोनों सेम है, समान है। तो जब दोनों समान है तो जो इनकी घातें हैं, जैसे कि ये 2 और ये वाला 3, ये आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। जुड़ जाएंगी सर। जुड़ जाएंगी सर। जुड़ जाएंगे सर। ठीक है, तो आप या तो 2 + 3 ऐसे लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली लिख दो।
कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो 2 और 3 5 होता है, 5। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब एक सवाल का आंसर आप बताइए। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 12 के ऊपर 7 गुणे 12 के ऊपर लिखा हुआ है बच्चा, मान लेते हैं 19। 12 26। 12 की पावर 26। 12 की पावर 26। 12 की घात 26। 12 12 की पावर 26। 12 की पावर 26। बहुत बढ़िया। 12 की पावर 26। एकदम सही है बच्चों। आप लोगों ने इसको नोट किया था कि नहीं किया था? किया था सर। सर हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया है आप सभी बच्चों से। 9 टू द पावर 2। 9 की पावर 7। हाँ, 9 की पावर 7। 9 की पावर 9 की पावर 9 की पावर 7। 9 की पावर 7। सही है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। एक ऐसे ही। पोल सेक्शन में दे दो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएगा Yes, बेटा, उसका भी नंबर आएगा। यस। चलो अब क्या है, कुछ और बातें करते हैं। जैसे कि मान लो अगर सवाल ऐसे लिखा हो। सर बीच बीच में आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बच्चों क्या मेरी आवाज कट के आ रही है? नहीं सर, ये नो बोल सर। रहा है। नो सर। नो सर। सर ये तो जिसको भी कट के आ रही है बेटा, आप एक बार है ना रीज्वाइन करो। नो प्रॉब्लम है सर इसको। ठीक है, हाँ जिसको भी मतलब परेशानी है आप एक बार रीज्वाइन करो बच्चा। ठीक है, चलो तो मैं ये बोल रहा था कि मान लो अगर 3 के पावर 5 हो, ठीक है, और 9 की पावर बचा। लेकिन रुक जाओ, ऐसा कर नहीं पाओगे आप लोग, छोड़ो उसको, आप लोग कर नहीं पाओगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, एक ही आधार वाली घातों का। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ओके, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो a की पावर m है, तो इसको भाग दो आप a की पावर n से। तो जब भाग दोगे ना आप बच्चा, ध्यान से देखना, तो इसका उत्तर बनता है a की पावर AMN। m माइनस n। ठीक है, यानी कि अगर, हाँ अगर गुणा होता था, अगर गुणा होता था तो सर एक बार फिर बताना। अगर गुणा होता था तो जोड़ते थे, और अगर भाग होगा, है ना, अगर भाग होगा तो घटाएंगे। देखो बच्चा, ठीक है, क्या सारे यस बच्चों? सर। यस सर। यस सर। सर यस सर। यस सर। ओके, अब इसको एक एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लो लिखा हुआ है 6 की पावर 9 भागे 6 की पावर मान लो लिखा हुआ है 5। 6 की पावर 4। 6 की पावर -5 सर। 6 की पावर 4। 6 की पावर 4। 9 -5। बिल्कुल सही बात। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है, यहाँ पे भाग का साइन लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है देखने वाली, सबसे बड़ी बात होती है कि क्या इन दोनों के आधार सेम हैं। अगर आधार सेम नहीं हो सर आधा सेम है दोनों के। हम्म, यस सर। बिल्कुल। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
और बच्चों मान लो अगर आधार सेम ना होता, मान लो ये लिखा रहता ऐसे 6 की पावर 9 भागे ये लिखा होता मान लो 8 लिखा होता, मान लो 8 की मतलब पावर 5, तो क्या तब भी इसका उत्तर 6 की पावर 4 आता? नो सर, कैसे आता है एक बार समझाना। हाँ, तो नो सर, तो ये नहीं नो सर। इनका आधार No, सेम sir. नहीं है सर। ठीक, चलिए सर किसी इनके का, आधार सेम नहीं है। हाँ इनके आधार सेम नहीं है, तो जब इनके आधार सेम नहीं है तो इस नियम के द्वारा हम लोग इसको हल नहीं कर सकते। कर सकते हैं। ठीक है, बताइए बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके दिखाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7 की घात 3 भागे, सॉरी पहले 7 लिखा है फिर बाद में 3 है। ठीक है, 7 की घात 7 है और 7 की घात 3 है, और अब इसका पूछा 7 की पावर 4। 7 की पावर 7 की पावर सही। 4। 7 की पावर 4। एकदम सही बात है, की पावर 4। एकदम सही बात है। क्या सारे बच्चों को इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में आसानी हो रही है? यस यस सर। एक बार Yes, सर पोल sir. में दे दो। हाँ अभी पोल सेशन में दिया जाए। इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाओ। 9 की पावर 1 पावर 1। 9 की पावर 1। 9 की पावर 1 देखो बच्चा, जब भी हाँ समझ लीजिए, जब भी 9 की पावर 1 या किसी भी संख्या की पावर 1 आए तो कुल मिलाकर के वही संख्या आती है। ठीक है, क्योंकि देखो 9 की पावर 1 का मतलब होता है कि 9 को सिर्फ एक बार गुणा करना है, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के 9 ही तो होगा। लेकिन हाँ, लेकिन मान लो अगर 9 की पावर 2 लिखा होता तो इसका मतलब होता है कि 9 को आप 2 बार गुणा करो तो 9 81 हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, बढ़िया है ना। तो इन सब चीजों का आप लोग ख्याल जरूर रखिएगा सवाल को हल करते वक्त, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट सर है। एक क्वेश्चन दे दो। ठीक है, चलिए हाँ क्वेश्चन बिल्कुल दिया जाएगा बच्चा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस अभी थियरी वाला पार्ट कवर हो रहा है। एक घात लेना। हाँ अब देखो यहाँ पे तीसरा हेडिंग है, ये भी डाल दीजिए तीसरा। की घात लेना। सर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने भी सर। मैंने उतार लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। लिया सर। सर मैंने नोट कर दिया। ओके ओके, चलिए सर। चलिए ये क्या है, देखो बच्चा अगर मान लो a टू दी पावर m है और इस पूरे की पावर n है, तो होता ये है कि ये जो दो आप संख्याएं देख पा रहे हैं या जो ये घात देख पा रहे हैं, ये आपस में गुणा कर जाते हैं। तो a के पावर ये जो घात है आपस में गुणा करेगा तो m गुणे n हो जाता है। ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न कर लीजिए आप। सर मैंने लिख लिया। हो गया। मैंने लिख लिया। बहुत ही अच्छी बात है, सबने लिख लिया इसको? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ अब इसी पर आधारित सवालों को कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है
8 की पावर, है ना, 8 की पावर मान लो बच्चा लिखा है 3 और इस पूरे की पावर लिखा है 5, तो इसका उत्तर क्या बनेगा? तो 8 की पावर 8 की पावर 15। 8 की पावर 15। 8 की पावर 3 गुना 8 की 5। पावर 15। अरे सही। 8 की पावर 3 गुना में 15। हाँ, नहीं तो 8 की पावर 3 गुना 15। 3 गुणा 5 8 की पावर 3 गुना में 5। होगा। कुल मिलाकर के 8 की पावर 15। 15। सबको समझ में आया? 15। यस यस सर। सर। सर यस सर। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दें। सर सर कम टेक्स्ट में दे दो। हाँ, अभी देखो बच्चा, बोर्ड में दिया जाएगा अभी, लेकिन अभी आप लोग सीखिए इन सब चीजों को। यही चलिए, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए क्या लिखा है। 3 के ऊपर 3 की पावर 6। और उसके भी ऊपर 3 की पावर 6। 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 6। की पावर 3 की पावर 6। 3 की पावर 6। बात करिए। ठीक है, यस, शोर मत करिए, क्लास में पढ़ाई करिए, है ना। चलिए, यस सर। यस सर। सर सर अब देखो एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। 5 की पावर 12। 5 की पावर 12। 5 की पावर 12। 5 की पावर एकदम सही बात है। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। यस अब सर। देखो, इसको भी आप लोग नोट करिए। कर लिया सर। कर लिया सर। सर। हाँ, ये क्या कह रहा है देखो, जैसे कि यस सर। कर लिया सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। कर लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लिया। सर पोल वाला क्वेश्चन पूछ लीजिए। बस एक सेकंड। देखो बच्चा, क्या यहाँ पर, सर इनके आधार सेम नहीं है। हाँ अच्छा नहीं है सर। एकदम सही, सेम नहीं है आधार। सर। लेकिन हाँ सर सेम नहीं है। ध्यान से देखो तो क्या इनकी सर इनकी सेम है पावर सेम है लेकिन आधार सेम नहीं है। इनकी पावर सेम है पावर दोनों की। सेम है सर इनकी। आधार यस सेम नहीं है। सर। सर पावर की गुणा होगी। तो जो ये एक गुणे दो है ऐसे लिख देंगे, और इस पूरे की भाग हम लोग यहाँ पे एम लिख देंगे। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस अब सर। हाँ, इसी पर आधारित एक सवाल देख लेते हैं। यस सर। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 7 के ऊपर 9 लिखा है, गुणे 2 के ऊपर 9 लिखा है, तो होगा क्या? 14 7, की पावर हाँ 14 की पावर कैसे? पावर 2। की और पावर 9। 14 की पावर 81। 14 की पावर 21। 14 की पावर 9। 14 की पावर 9 होगा। 81 बच्चा, 81 नहीं होगा, 14 की पावर 9 होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में 14 आया? की पावर 9। यस सर। यस सर। 14 की पावर 9। 14 की पावर 9। ओके बच्चा, ओके। 14 की पावर 9। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है। सर
ठीक। स्क्रीनशॉट। फिर से समझाइए सर, हाँ क्या हुआ बेटा? एक बार फिर से समझाना सर। अच्छा ठीक। दरअसल हुआ ये है कि यहाँ पे 7 था और यहाँ पे 2 था, तो इनके आधार यानी अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इनके जो घात हैं वो बराबर है, सेम है। तो इनके आधारों का हम लोग आपस में गुणा करा देते हैं। तो 7 का गुणा देखो बेटा, मैंने 2 में कराया, देखो ध्यान से। और ये जो आप देख पा रहे थे, है ना, ये जो आप देख पा रहे थे 9 समान था, इसको एज इट इज लिख दिया, देखो ध्यान से। तो अब 7 का गुणा, है ना, 7 का गुणा 2 में करा दिया, तो 7 दूनी क्या हो गया, 14 हो गया। 14। इस तरीके से 14 की पावर। अब आया कि अभी भी नहीं आया? 14 की घात, 14 की पावर 9। हाँ। 14 पावर 9। अब आया कि अभी भी नहीं आया? 14 की पावर आ गया सर। आ गया सर, समझ। चलिए इस सवाल को करके दिखाइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 की पावर 5। 10 की पावर 5। 10 की पावर 5। 10 की की पावर पावर 5। एकदम सही 10 की बात, पावर 5। एकदम सही। देखिए यहाँ पे इनके घात समान हैं लेकिन आधार अलग अलग है, ठीक है। 10 की पावर 5। अलग है। इनको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10। 10 की पावर 5 सर। यस। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ यस गया सर। सर सर समझ में। यस सर। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। लिखा है 3 के ऊपर 4 बुरे 4। 12 की पावर 4। पावर 4। 12 की पावर 12 की पावर 4। 12 की पावर। ऐसे नहीं बच्चों, ऐसे नहीं। आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक कराओ, कॉपी चेक कराओ। यस, मैं खुशी राम के नाम से बच्ची है, इनकी कॉपी देख पा रहा हूँ। फिर मोनू के नाम से बच्चा, अच्छा बच्चा बच्चा ठीक है। शाहरुख खान के नाम से हाँ एक बच्चा है, ठीक है, ये भी ठीक है। सचिन कुमार, आप कॉपी चेक कराओ। कैमरा ऑन किया है आपने? हाँ सुमित वर्मा के नाम से, ठीक है। बाबूलाल सॉरी, आप क्यों बोल रहे हैं? यस यस, शिवान का भी ठीक है। हाँ बाबूलाल के जो बच्चा है वो सॉरी क्यों बोल रहा है? सुनील जांगरा ठीक है। प्रमोद आपका भी ठीक है। सर होमवर्क नहीं किया। कर लो बेटा, बहुत टफ थोड़ी है, एक ही तो सवाल है। 3 के ऊपर 4 गुणे 4 की पावर 4। सर लाइट की प्रॉब्लम है, ओके। है ना, ठीक है। रामचंद्र के नाम से बच्ची है या बच्चा है? यस। सूरत सिंह ठीक है। चलिए अब देखो बच्चा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, समझिएगा। तो 3 के ऊपर 4 और 4 के ऊपर 4 था। 3 गुणे 4 कर दीजिए और इन दोनों के भी ऊपर सिर्फ 4 लगा लीजिए। 4 तिया 12, 12 के ऊपर 4। ये सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाओ। मैं यस सर। हाँ मैं चैट बंद कर देता हूँ बच्चा।
और पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। सर पोल ऑन कर दो। ओके, तो एक बार देख लीजिए आखिर ये है क्या है। सर पोल ऑन कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बेटा ये लिखा ये हुआ है कि 11 के ऊपर 11 गुणे 10 के ऊपर 11। तो बोला ये जा रहा है कि क्या यह 1100 के ऊपर 11 के बराबर होगा। अगर होगा तो सत्य है, अगर नहीं होगा तो असत्य है। क्या आप लोगों को सवाल समझ में आया? यस सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। फुल सेक्शन ऑन कर दो। सर पोल सेक्शन ऑन फुल कर दो। सेक्शन ऑन कर दो सर। ऑन हो गया बेटा, ऑन हो गया। हो गया सर। ओके बच्चों, हो गया सर। हो गया सही, गया सर। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा मैं देख हो पा गया रहा जी। हूँ टोटल, हाँ टोटल हो गया सर। 10 बच्चों का सही है। गर्ल्स सर, और गर्ल्स किसका है? हाँ 11 बच्चों का सही हो चुका है, 3 बच्चों का गलत, 12 बच्चों का सही हो गया। बढ़िया। चेक करोगे सर? हाँ बिल्कुल चेक करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पोल बंद हो जाने के बाद। यस सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा, तो 12 बच्चों का सही है, यानी कि कुल 12 बच्चों का सही है। लाइट की प्रॉब्लम है। बच्चों बाकी लोग भी आंसर दो, अभी बहुत सारे बच्चे नहीं आंसर दिए हैं। सर लाइट की प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने पोल में कर दिया है ना? यस सर। ओके। करवा दो सर। करवा दो सर। करवा Yes. दो सर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। चलिए, हाँ मैंने पोल बंद कर दिया, चैट ऑन कर दिया। आप सारे लोग अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। ओके असत्य आएगा सर। यस, कॉपी चेक करा लीजिए। मोनू के नाम से बच्चा है, मैं इनकी कॉपी देख पा रहा हूँ, सही बात है, एकदम करेक्ट है। सुमित का भी एकदम करेक्ट है। खुशी, ओके, सुमेर के नाम से बच्चा है, हाँ ठीक है। अच्छा, असत्य सर। सूरत, ठीक सर है। गलती से ए पर लग गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो ये 11 है, ये 10 है, ये तो अलग अलग है, लेकिन ध्यान दो तो ये 11 है और ये भी 11 है, यानी सर पावर। एक जीरो आएगी। हाँ तो 11 गुणे 10 हाँ का सर। 110। 11 होगा। 110 तो ये तो 110 के पावर पावर, 11। हाँ 110 के पावर 11 होना चाहिए ना, जबकि ये क्या लिखा हुआ पिता है? कर दो सर। जबकि ये क्या लिखा हुआ है? ये तो 1100 लिखा है, यानी इससे अलग है, यानी कि गलत बात है ना, ऐसा होगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। इसलिए हम लोग बी वाले पे टिक करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ टिक करेंगे बी वाले पे। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर। यस सर।
ओके बच्चा, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है।